हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस पढ़ेंगे। तो क्लास का नाइन्थ में जो साइंस का फिजिक्स में पहला चैप्टर है उसका नाम है गति। ठीक है बेटा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे गति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गति, उसको कहते हैं मोशन। गति तो हम लोग रोज करते हैं ना बेटा। तो गति क्या होता है, गति कितने प्रकार के होते हैं, दूरी, चाल, समय, वेग, ये सब चीज़ें होती है ना बेटा इस चैप्टर में। तो गति कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ चल रहे हैं ऐसे, तो हम गति कर रहे हैं ना, तो गति को कहेंगे कैसे? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए, ये सब नहीं करना, हमें बातें नहीं करनी बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जो नहीं समझ में आता वो पूछा करिए, बाकी क्लासें ऐसे ही चलेंगी बेटा। तो गति क्या होता है? तो गति देखिए बेटा, जैसे ये कोई लड़का था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, गति करते हुए गया होगा, तो इसमें कुछ समय लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? समय। समय लगा नहीं लगा, यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगर इस डिस्टेंस तक क्या समय भी लगा होगा। और पहले उसकी स्थिति कहाँ थी बेटा? यहाँ पे थी स्थिति। अभी कहाँ स्थिति है? अभी इसकी स्थिति कहाँ है? यहाँ पर है बेटा स्थिति। मतलब पहले लड़का यहाँ खड़ा था, आप कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। तो यानी समय लगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और उसकी स्थिति क्या हो गई? यहाँ से बदल गई, यहाँ पर हो गई। इसको ही गति कहते हैं। लेकिन इसको कैसे परिभाषक रूप में कैसे कहते हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान से देखो बेटा, परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी किसी वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन। किसी वस्तु की, ऐसे बोल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था। स्थिति अवस्था एक ही चीज है बेटा। स्थिति मतलब यहाँ थी, अवस्था भी यहाँ थी। यही कैसे हम खड़े हैं, मेरी स्थिति यही, मेरी अवस्था भी यही है। समझ में आ रहा है ना? स्थिति अवस्था एक ही चीज होता है। तो किसी वस्तु की, मान लो कोई वस्तु है, उसकी स्थिति अथवा अवस्था समय के साथ जब बदलती है तो क्या कहते हैं उसको बेटा? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में अवस्था में समय के साथ परिवर्तन हो, में समय के साथ क्या हो बेटा? के साथ परिवर्तन हो हो तो वस्तु की परिवर्तन हो तो तो वस्तु की तो वस्तु की इसी क्रिया को वस्तु की इसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? गति कहते हैं। गति कहते हैं। परिभाषा बेटा थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना? टिपिकल लग रहा है परिभाषा। एक ध्यान से फिगर देखेंगे। किसी वस्तु की, वस्तु है, किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में समय के साथ क्या हो बेटा? परिवर्तन हो तो वस्तु की इसी क्रिया क्या कहेंगे बेटा? गति कहेंगे। ठीक है। इसको अगर आप दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो एक सरल भाषा है बेटा, उसमें लिखा देता हूँ और करके। ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु की
किसी वस्तु की समय के साथ समय के साथ समय के साथ समय के साथ किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन, स्थिति अथवा अवस्था अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। परिवर्तन ही गति कहलाता है। समझ में बेटा? ध्यान देखेंगे, अगर आप ये भूल रहे तो इसको भी छोड़ सकते हो। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। मैंने बोला किसी वस्तु की, कोई वस्तु रहेगा बेटा, समय के साथ यानी कुछ समय लगेगा, स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। समझ में आया बेटा? इतना तो समझ आ जाना चाहिए। आप दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बेटा गति। ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर आपका है 9। कौन सा बेटा? 9। क्लास 9th का 9वां चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है बेटा, इससे पहले क्या है? बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गति। गति होती क्या है मैंने बता दिया, कि किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। ये सबसे सटीक परिभाषा है बेटा। ठीक है, किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। बेस्ट परिभाषा है। तो समझ में आ रहा है बेटा ये चीजें? तो ध्यान देखिए, गति हो गया। अब इसमें आता है बेटा एक समान गति, असमान गति, रेखीय गति। ठीक है बेटा, वृत्तीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, तीन विमीय गति, ये सब गतियां हैं बेटा। ठीक है, तो हम लोग एक एक गति पढ़ते हुए चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे। ये समझ में आएगी नहीं समझ आए? इतना ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। मान लीजिए कोई खड़ा है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है बेटा, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक है बेटा, यहाँ पहुँच गया, तो मुझे जाने में कुछ समय लगा होगा, लगा होगा नहीं लगा होगा? यहाँ से वहाँ तक जाने में समय लगा होगा। और मेरी स्थिति पहले यहाँ पर थी, अब स्थिति मेरी कहाँ पर है? बोर्ड के इस किनारे वो स्थिति हो गई मेरी अवस्था, पहले यहाँ पे थी अभी यहाँ पर है। तो वही कह रहा हूँ बेटा, समय लगा कुछ, पहले मेरी स्थिति इस बोर्ड किनारे थी, अब मेरी स्थिति इस बोर्ड किनारे है। इसी गति कहेंगे। लेकिन इसको भाषा में कैसे कहेंगे? ध्यान देखो बेटा, किसी वस्तु, मान लो बेटा मैं वस्तु, किसी वस्तु की समय के साथ, यानी समय लगा जाने में, समय के साथ स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन, यानी यहाँ से वहां परिवर्तन हुआ, ही गति कहलाता है। समझ में आया बेटा? इससे बढ़िया नहीं बता पाएंगे, ये बहुत बेस्ट परिभाषा बताया गया, इससे बढ़िया कोई बताने भी नहीं पाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। तो अगला है गति के प्रकार होते बेटा ना, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। आप लोग बेटा रेगुलर क्लास लेंगे तो सारे चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे आपको अच्छे से, पूरा एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कर दिया जाए कोर्स। ठीक है बेटा, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई रुपया भी नहीं लग रहा है, यूट्यूब पे पढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, तो गति के प्रकार एक एक गति बताते चलेंगे बेटा। ठीक है, और एक एक गति लिखाते चलेंगे। ठीक है, तो पहला गति हम लोग डालेंगे बेटा सरल रेखीय गति। क्या डालेंगे बेटा? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, जैसे लग रहा है बेटा बहुत सरल, बहुत सिंपल चलता जाएगा, रेखा पे चलेगा ना बेटा, रेखीय गति बेटा।
तो सरल रेखीय गति क्या होता है, या रेखीय गति, आप बेटा दोनों तरीके से पूछ जाता है, रेखीय गति भी पूछ सकता है, सरल रेखीय गति, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी गति, क्या कहेंगे, ऐसी गति जब कोई व्यक्ति या वस्तु या पिंड, देखो बेटा जब कोई बोलता हूँ पिंड बोलता हूँ, वस्तु बोलता हूँ, कण बोलता हूँ, ठीक है, कुछ भी बोलूं तो वो एक व्यक्ति जैसा रहेगा, मतलब वो पिंड जैसा रहेगा, वो चलेगा, ठीक है। तो क्या है रेखीय गति, इसमें तो इस पे गति कराना है, ठीक है, तो मान लो गति कराना है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है तो उसे उस वस्तु की सरल रेखीय गति कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो मैं खड़ा हूं, तो मैं इस पे गति करूंगा, तुम सीधा ही जा रहे हो ना बेटा, तो सरल रेखीय गति ही नहीं है, यानी सीधा सीधा चला गया। जैसे मैं इसको अभी यहाँ मुड़ गया होता तो ये सरल रेखीय गति नहीं होती, ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सरल रेखीय गति कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिख लेंगे बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पहले फिगर बना लो आप लोग, सरल रेखीय गति, मान लो क्या है, वस्तु है कोई, हम लोग फिगर ही बनाते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। मान लो एक कीड़ा है, क्या है, कीड़ा है, ठीक है, ये इस पे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, समझ में आ गया सबको ना, लिखेंगे हम लोग, जब कोई कोई वस्तु किसी किसी सरल रेखा पर गति करता है, गति करता है, तो उसे उस वस्तु की उस वस्तु की सरल रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये सरल रेखा एकदम सीधी नहीं है, सीधी भी मत समझ लेना, एकदम सीधी है। सरल मतलब होता है एकदम सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोला हूँ सीधी रेखा, सीधी रेखा नहीं बोला है मैंने बेटा, ठीक है ना, सीधी रेखा नहीं बोला है, ठीक है। सरल रेखा, जैसे मान लो क्या है, जैसे उदाहरण लिख लेंगे तो समझ जाएंगे बेटा। जैसे जैसे क्या होता है, रेलगाड़ी की गति, रेल गाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी चलता है ना बेटा, ट्रेन, रेलगाड़ी की गति। तो पटरियां एकदम सीधी थोड़ी रहती हैं, पटरियां कहीं ऐसी रहती हैं, फिर ऐसे जाके कहीं टर्न हो जाती हैं, ऐसे ऐसे फिर मुड़ते हो जाती है बेटा, ठीक है ना। लेकिन देखिए है तो सरल रेखा ना बेटा, यानी वन एक डायमेंशन में गति करेगा, यानी सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति का ये मतलब नहीं है कि एकदम सीधा ही चलेगा, ठीक है, लेकिन वो मतलब जाएगा वैसे सीधा ही से जाता जाएगा, था टेढ़ा हल्का फुल्का टेढ़ा होगा, लेकिन बेटा सीधा ही रहेगा, यानी एक जैसे चलता जाएगा, सरल रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको बच्चों। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है तो उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी की गति, ठीक है बेटा। दूसरा आप लोग लिख लेंगे, रस्सी पर रेंगता कीड़ा, रस्सी पर रेंगता कीड़ा बेटा, रस्सी है मान लो, रस्सी मान ले अपने बांधी है,
एक यहाँ पे छत पे आप लोग रस्सी बांधते हैं ना, यहाँ पे छड़ गाड़ करके रस्सी बांध दिया आपने, ऐसे झुक गया, हल्का हल्का पीछे झुक नहीं जाता है, हल्का झुका भी होता है ना बेटा, बीच में क्या होता है, झुक जाता है ना बेटा। यहाँ पे बांधे हैं आप लोग, यहाँ छत है आपका, तो छत के ऊपर जब आप इसको बांधे, डंडे से बांधे रहते हैं, तो रस्सी हल्की झुकी रहती है, झुकी रहती है नहीं झुकी रहती है बेटा, ये बताओ। झुकी रहती है। जब इस पर रस्सी पे क्या करेगा, कीड़ा रेंगेगा, ये भी कैसी गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है या ना ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक ही डायमेंशन में गति करता है, जिसको सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना, समझ आया बेटा, सबको समझ में आ गया है, समझ में आ जाना चाहिए बच्चे, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते जाइए। मिटाओ बेटा, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, या आप लोग लिखते रहिए, साथ साथ में लिखते भी रहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए करिए, ठीक है। तो सरल रेखीय गति समझ में आया, पहला गति हो गया। दूसरी गति क्या होगी बेटा, दूसरी गति एक समान गति, कैसी गति बेटा, एक समान गति, एक समान गति, ठीक है। एक समान गति कैसे करेगा बेटा, जैसे हम हैं, हम बोर्ड की इस तरफ खड़े हैं, हम बोर्ड के अभी इस तरफ चले आए, 2 सेकंड में आ गए, फिर बोर्ड के इधर भी आ गए, फिर 2 ही सेकंड में आ गए, यानी जितनी बार आ जा रहे हैं उतनी दूरी समान समान सेकंड में आ जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखो बेटा, फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर से समझाने में आसानी होती है, बच्चों को समझने में आसानी होती है। मान लीजिए क्या है, ये 1 किलोमीटर की दूरी है बेटा, फिर अगला भी 1 किलोमीटर की दूरी है, फिर अगली भी 1 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक बेटा। ये 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, ये भी 2 मिनट है, ये भी 2 मिनट है। ध्यान देखो बेटा, एक समान गति कैसे कहेंगे, ठीक है ना, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय ना बेटा, समान समान समय है ना, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान समान दूरी तय करे, जैसे मुझे यहाँ से टांडा जाना हो बेटा, कहाँ जाना हो, टांडा जाना हो, आप कोई क्षेत्र हो उसका नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दिया करिए। तो जैसे मैं यहाँ से टांडा जाना है, तो हम 1 किलोमीटर दूरी के 2 मिनट में गए, फिर उसकी अगली वाली किलोमीटर दूरी फिर 2 मिनट में गए, फिर अगली वाली किलोमीटर दूरी फिर 2 मिनट में गए, अगले किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर दूरी हमने 2 ही मिनट में तय की है। तो आपको लग रहा है बेटा ना कि दूरी भी समान है और क्या है, समय भी समान है, यानी जो 1 किलोमीटर दूरी हमने 2 मिनट में तय की है, फिर 1 किलोमीटर दूरी फिर मैंने 2 मिनट तय की है, फिर 1 किलोमीटर दूरी फिर मैंने 2 मिनट में ही तय की है, यानी समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय कर रहा हूँ ना बेटा, इसी कहते हैं एक समान गति, समझ आया। एक समान गति किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में या समान समय अंतरालों में समान समान दूरी तय करे, तो उसे उस वस्तु के कहेंगे बेटा एक समान गति कहेंगे, समझ आया। यानी 1 किलोमीटर गया 2 मिनट में, फिर अगला किलोमीटर की 1 किलोमीटर दूरी भी 2 ही मिनट में जाएगा, फिर अगली किलोमीटर दूरी 2 ही मिनट में जाएगा, फिर अगली किलोमीटर दूरी 2 ही मिनट में जाएगा। अगर ऐसे चल रहा है व्यक्ति, तो वो एक समान गति चल रहा है बेटा, तभी तो इतना तय कर रहा है। अगर धीमे चलता तो आधे किलोमीटर जा पाता, या तेज चलता 2 किलोमीटर चला जाता, समझ में आया सबको। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा, ध्यान दें हम लोग, लिखिए लिखिए परिभाषा लिखिए, जब कोई वस्तु, जब कोई, जब कोई वस्तु, वस्तु समान समयांतराल में, समान समयांतराल, समयांतराल मतलब होता है समय का अंतराल, ठीक है बेटा, समान समयांतराल में, समयांतरालों में, ठीक है बेटा, क्योंकि अलग अलग है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में
समान समान दूरी तय करे, समान समान दूरी तय करे तो उसे उस वस्तु की क्या कहेंगे बेटा, एक समान गति कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। समझ में आया बेटा? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, यानी समान समान को समय है ना बेटा, समान समान समय अंतरालों में क्या करे, समान समान दूरी तय करे। ठीक है बेटा, यानी जब कोई वस्तु, मतलब कोई वस्तु है बेटा, यहाँ मान लो खड़ा है कोई इंसान, यहाँ से यहाँ तक गया 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी, फिर वह 1 किलोमीटर दूरी 2 ही मिनट में गया, फिर वह 1 किलोमीटर दूरी 2 ही मिनट में गया, फिर वह 1 किलोमीटर दूरी 2 ही मिनट में गया, अगली वाली किलोमीटर दूरी भी 2 ही मिनट में जाएगा। तो क्या कहेंगे बेटा, एक समान गति चल रहा है ना, एक समान से ही चल रहा है, तभी वो 2 ही मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान समान क्या करे, दूरी तय करे, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, तो उसे वस्तु की तो उसे उस वस्तु की बेटा, उस वस्तु की सॉरी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय करे तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहेंगे। यानी बेटा इसी वस्तु की गति है, अगले वस्तु की गति नहीं लेनी है। ठीक है ना, तो सबको समझ में आ गया एक समान गति क्या होता है? समझ में आ रहा है बेटा? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मिटाओ इसको, देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो समझ तो आ ही रहा होगा हमें लगता है, हमें पूरा भरोसा है आप लोगों को आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा बेटा, एक समान गति हो गया ना, फिर क्या लिखेंगे, असमान गति। कैसा बेटा, असमान असमान गति। असमान गति क्या होता है बेटा, ऐसा लग रहा होगा कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेगा, बिल्कुल आपने सही सोच रखा है, ऐसे ही होगा बेटा, ध्यान देखिए। मान लीजिए क्या है, 4 दूरियां लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसने 1 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ पे इसने 3 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ पे इसने 2 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ पर इसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, ध्यान देखो बेटा, कैसे कहेंगे असमान गति क्या होता है? वो एक समान था, उसमें समान 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 गति चल रहा था। असमान गति क्या बेटा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समान समय ना बेटा, समान समय अंतरालों में, यानी समान समान समय भिन्न भिन्न दूरी तय करे। ध्यान देखो बेटा, ये अलग दूरी है, ये अलग दूरी, यानी 2 ही मिनट, एक बार 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर दूरी एक बार 3 मिनट में चला गया, और 2 ही मिनट में एक बार 2 किलोमीटर चला गया, फिर 2 ही मिनट में एक बार 5 किलोमीटर दूरी तय कर लिया उसने। ठीक है बेटा, तो देखो लग रहा है ना असमान गति चल रहा है, यानी कभी तेज चल रहा है, कभी धीम चल रहा है, तभी तो 2 ही मिनट में कभी 1 किलोमीटर चल रहा है, कभी 3 किलोमीटर चल रहा है, कभी 2 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 किलोमीटर चल रहा है। समझ आया ना बेटा, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे या अलग अलग दूरी तय करे तो उसे उस वस्तु की असमान गति कहते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। जब जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु
समान समान समयांतरालों में समान समयांतरालों में अलग 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 या भिन्न भिन्न, ठीक बेटा, दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना, या कि लिख सकते हो भिन्न 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 दूरियां तय करे, दूरियां तय करे तो उसे तो उसे तो उसे उस वस्तु की असमान गति, हाँ, असमान गति कहते हैं। समझ में आया बच्चे? समझ में आ रहा है? तो क्लास कैसी लग रही है बेटा? समझ में आ रहा है तो अच्छी होगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी नहीं लग रही होगी ना बेटा। जब समझ में आता तो अच्छी लगती क्लास। टीचर जब मोटिवेट करते रहते हैं, जब टीचर उनको अच्छे से समझाते हैं तो बच्चे देखते हैं, नहीं समझाते नहीं देखते हैं ना बच्चों। चलो ठीक है, ये क्लास 9th का है बेटा चैप्टर, ठीक है ना, क्लास 9th का चैप्टर है गति, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। गति क्या होता है, गति बता दिया मैंने, गति के प्रकार बता दिए, तीन कितने बताए, 3 प्रकार बता दिए गति के प्रकार में। एक बताया मैंने सरल रेखीय गति, एक बता दिया एक समान गति, दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, तीसरा क्या बताया, असमान गति, ठीक है। तो तीनों गति समझ में आ गई है, सबको समझ में आ रहा है बच्चे, तो अच्छी बात है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही डालेंगे, जैसे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे उसी हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा बेटा, ठीक है। और अंत में ये भी कहेंगे कि सर को सपोर्ट किया करिए आप लोग, ठीक है बेटा। फ्री में चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाइए, ठीक है। तो सबको समझ में आया? एक बार देख लीजिए असमान गति क्या होता है, इसको नहीं समझ आया फिर से देख लो बेटा। ये समान समय है ना बेटा, आप लोग 9th में हैं तो कोई कोई बच्चा बाइक भी चलाता होगा, तो घर से जब निकलते हो कुछ दूरी आप धीरे धीरे आते हो तो आपने धीमे धीमे 1 किलोमीटर तय किया होगा। कभी कभी कहते हैं हिंच के आते हो बेटा, बहुत तेज चलाए 2 मिनट में, तो कहते हैं हम बहुत तेज आए 5 मिनट दूरी तय कर दिए, तो वही आपकी असमान गति है। समझ में आया ना बेटा? यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी उसी समय में 2 ही मिनट में बेटा, ठीक है, एक बार आपने 1 किलोमीटर दूरी तय की, एक बार आपने 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली, एक बार आपने 2 किलोमीटर दूरी की, एक बार 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है, उसी उसी मिनट में, यानी 2 ही मिनट में आपने इतनी दूरी तय कर ली। कभी आपने 2 ही मिनट में 1 ही किलोमीटर दूरी तय की थी, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए, ठीक है, रेगुलर जुड़े रहिए, और रोज पर डे वीडियो पढ़ता रहेगा बेटा, ठीक है ना। पर डे आपको ये वीडियो 6 बजे मिलेगा, 6 PM पे बेटा, ठीक है, 6 PM पे पर डे वीडियो आप लोगों को मिलेगा ये, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इतना ही आपसे कहना है कि सर को सपोर्ट किया करिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब। अंत में बताते हैं बेटा, मुझे शुरू में समय नहीं बर्बाद करना है कि वैसे बताते जाना आगे, 10 मिनट तक आप पहले बता ही रहे हैं, कुछ बताने से पहले 10 मिनट आपने पहले ही बच्चों का ले लिया, ऐसा नहीं बेटा, 2 मिनट लास्ट का लूँगा, बीच में कुछ नहीं, पहले भी कुछ नहीं, डायरेक्ट चैप्टर पे आऊँगा, डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है। जिसको मौज मस्ती करनी है, जिसको वैसे करना है, वो बेटा ना ही पढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है, रियल में सीरियसली पढ़ना है, वो ही आगे पढ़े, ठीक है बच्चे।
तो आज की क्लास इतना ही। ठीक है बेटा, बाय बाय।